सुनो भाई, योग वासिष्ठ पर चर्चा चल रही है। मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण भगवान राम वशिष्ठ संवाद है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने उच्च स्तर की आध्यात्मिक पुस्तक होगी। साधकों के लिए तो अमृत। वशिष्ठ भगवान राम से कह रहे हैं, तुम प्रशंसनीय गुणों से युक्त अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्नकर्ता और मैं उपदेश देना चाहता हूँ, अतः हम दोनों का ये समागम उचित ही है। शब्दार्थ के ज्ञाता राम, जन समाज में तुम महापुरुष माने जाते हो। तुम में राग का लेश मात्र भी नहीं है। तुम तत्व के ज्ञाता हो, इसीलिए तुम्हारे प्रति किया हुआ उपदेश तुम्हारे अंतर हृदय में चिपक जाता है, ठीक उसी तरह जैसे घोला हुआ रंग वस्त्र में लग जाता है। ये गुरु परंपरा की एक स्थिति भी है, आज की तरह नहीं। इसके वाक्यों को ध्यान में सुनकर के चित्त में चिपक जाए। तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि उक्त पदार्थ के ग्रहण करने में निपुण और परमार्थ का विवेचन करने वाली है। वो परमार्थ विषय में उसी प्रकार प्रवेश करती है जैसे सूर्य की किरणें जल के भीतर घुस जाती हैं। इसलिए मैं जिस पदार्थ का उपदेश करूं उसे तुम यह तत्व वस्तु है जो निश्चय करके यत्नपूर्वक अपने हृदय में पूर्णतया धारण कर लो। जैसे गुरु जो मंत्र देता है ना, गुरु वाक्यम कहा गया है, गुरु शरीरम नहीं कहा गया। मनुष्य को चाहिए कि वह विवेकहीन, अज्ञानी और दुर्जनों से प्रेम करने वाला मनुष्य का दूर से ही परित्याग करके कुसंग का परित्याग कर देना चाहिए। कभी भी यहाँ कुसंगी व्यक्ति हों, अज्ञानी हो, विवेकहीन हो, निंदा करने वाला हो, चुपचाप वहाँ से खिसक लीजिए, कोई बहाना करके। जो जनों से प्रेम करने वाले मनुष्य का दूर से ही परित्याग करके साधु महात्माओं की सेवा करें, क्योंकि सदा सज्जनों के संपर्क में रहने से विवेक की उत्पत्ति होती है। यह विवेक एक वृक्ष के समान है और भोग तथा मोक्ष उसके फल कहे गए हैं। उस मोक्ष के द्वार पर निवास करने वाले 4 द्वारपाल बतलाए जाते हैं, जिनके नाम सम, विचार, संतोष, चौथा साधु संगम। यह हम लोग करना चाहिए। देखिए कि हम लोग करते हैं कि नहीं। मनुष्य को इन चारों का ही प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनका भली माँ सेवन करने पर ये मोक्ष रूपी राजमहल के द्वार को खोल देते हैं। यदि चारों का सेवन न हो सके तो 3 का या 2 का सेवन अवश्य करना चाहिए। 2 का भी सेवन न हो सके तो सभी उपायों द्वारा प्राणों की बाजी लगाकर भी 1 का आश्रय तो अवश्य ग्रहण करना चाहिए, कि जब एक वश में आ जाता है तो से तीनों भी अधीन हो जाते हैं। आज इतना है।